बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। साथियों, 7 महीने बाद ही सही सत्य का सूर्योदय हो गया। भाजपा सरकार की बेड़ियों को तोड़कर देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर निर्दोष लोग लगातार बाहर आ रहे हैं। साथियों, सच को तो भाजपा सरकार ने काल कोठरी में छिपा के रखा था। सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को और कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार ने झूठे आरोप लगाकर बंद किया था। हकीकत तो ये है कि महकोनी का जोड़ा जैद खाम जो काटा गया वो भाजपा की ही साजिश थी, और उसके बाद जिस तरीके से फर्जी आरोपी खड़े किए गए एक भाजपा ठेकेदार के बिहारी मजदूरों को, वो भी भाजपा की ही साजिश थी। एक एक करके सारे निर्दोष लोग, सतनामी समाज के भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जेल से रिहा हो रहे हैं। 7 महीने बंद रखा था इनको भाजपा सरकार ने और छोड़ना नहीं चाहती थी। अंततः देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिया, तब इन निर्दोष लोगों की रिहाई संभव हो पाई है। बलौदाबाजार की घटना भाजपा सरकार की लापरवाही, निकम्मेपन और सतनामी समाज के प्रति द्वेष का परिणाम था। भाजपा के अंदर चल रहे सत्ता संघर्ष का नतीजा थी। बलौदाबाजार की घटना परिणाम थी। कायदे से जेल के अंदर होना चाहिए था उग्र आंदोलन की धमकी देने वालों को, कार्यक्रम स्थल में उग्र भाषण देने वालों को, भोजन पंडाल वाहनों की व्यवस्था करके बाहर से, नागपुर से जहां संघ का मुख्यालय है, तोड़फोड़ करने वालों को बुलाकर इस घटना को कारित करके सतनामी समाज पर एक धब्बा लगाने की कुचाल रचने वालों को। साथियों, क्या मालूम नहीं है 1967 में जब जनसंघ की संवित सरकार बनी थी, सतनामी समाज के साथ क्या हुआ था? जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, बन्नू सतनामी के साथ कवर्धा में क्या हुआ था? बेमेतरा में सतनामी समाज के लोगों के साथ क्या हुआ था? खरोरा थाने में, भिलाई 3 थाने में क्या हुआ था? जांजगीर चांपा में सतीश नोरगे के साथ क्या हुआ था? फिर से भाजपा की सरकार बनी और बनते साथ आदिवासियों के जंगल कटने लगे। सतनामी समाज के खिलाफ कुचाल रची गई, षड्यंत्र रचा गया, साजिश की गई, जिसके बारे में पूरा समाज जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। भिलाई नगर के विधायक श्री देवेंद्र यादव, बलौदाबाजार जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र बंजारे, लवन ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बंजारे के साथ साथ सतनामी समाज के अनेक निर्दोष लोगों के साथ बलौदाबाजार विधानसभा के NSUI अध्यक्ष गैतरा के श्री सूर्यकांत वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। देवेंद्र यादव सतनामी समाज के आंदोलन में गए थे, लेकिन वे मंच पर नहीं गए, नीचे बैठे हुए थे। उन्हीं के साथ सूर्यकांत वर्मा बैठा था, इसी को उसका अपराध बना लिया गया। देवेंद्र यादव NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। स्वाभाविक रूप से श्री शैलेंद्र बंजारे, श्री सूर्यकांत वर्मा, श्री गोल्डी मरैया उनके साथ जाएंगे, लेकिन उनके जाने मात्र से उनके खिलाफ साजिश रचने का अवसर मिल गया भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन को। सबको मालूम है कि आंदोलन स्थल से श्री देवेंद्र यादव के रवाना होने के बाद श्री सूर्यकांत वर्मा बलौदाबाजार में कृष्णा नगर की एक टपरी में गए। वहाँ से
गार्डन चौक से श्री सूर्यकांत वर्मा कॉलेज मैदान गए, जहां उनके साथी कॉलेज के छात्र क्रिकेट खेल रहे थे। कॉलेज मैदान से ठीक 3:40 पर श्री सूर्यकांत वर्मा कृष्णायन में मेरे निवास कार्यालय पहुंचे और 7 बजे तक वहीं रहे। यह मोबाइल टावर से कंफर्म हो चुका है, इसके सबूत अदालत में दिए जा चुके हैं। लेकिन निर्दोष सूर्यकांत वर्मा को गिरफ्तार किया गया पूछताछ के नाम पर। 11:30 बजे उसके जानकारों के पास, उसके मित्रों के पास फोन आया कि सूर्यकांत वर्मा निर्दोष पाया गया और उसे छोड़ा जा रहा है। 12 बजे सूर्यकांत वर्मा की गिरफ्तारी कर दी गई। किसके इशारे पर और क्यों की गई, पूरा बलौदाबाजार क्षेत्र जानता है। सूर्यकांत वर्मा कॉलेज में एनएसएस का सक्रिय कार्यकर्ता, अनुशासन में अटूट विश्वास रखने वाला, एक गरीब घर का लड़का, अपनी मेहनत के बल पे, अपने संगठन के बल पर, अपने लगन के बल पर एनएसयूआई के विधानसभा अध्यक्ष के पद को प्राप्त किया। कॉलेज में छात्र राजनीति के साथ साथ एनएसयूआई में भी वह लगातार सबसे अच्छा काम, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रहा था। एनएसएस का गठन ही छात्रों को अनुशासन सिखाने के लिए हुआ और श्री सूर्यकांत वर्मा को एनएसएस में अनेक बार पुरस्कृत किया गया। एनएसएस के कैंप के आयोजन में उसने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन उसका सिर्फ एक गुनाह था, वो कांग्रेस से जुड़ा था, एनएसयूआई का विधानसभा अध्यक्ष था। विधानसभा चुनाव में श्री सूर्यकांत वर्मा ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रसार में डट कर भाग लिया था और यही बात भाजपा के मठाधीशों को, सत्ताधीशों को खल रही थी। इस निर्दोष बेगुनाह नौजवान के जीवन के 7 महीने राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से, राजनैतिक बदले की भावना से बर्बाद कर दिए गए। भाजपा सरकार ने कलेक्टर और एसपी को निलंबित करके उन पे जिम्मेदारी थोपी और बाद में दोनों को निर्दोष कह के बहाल कर दिया। सवाल आज भी खड़ा है, महकोनी का जोड़ा जैद खाम किसने काटा था? इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, सत्य के रास्ते पर चलने वालों के आंदोलन को किसने हिंसक बनाया? कौन से तत्व थे वो? और उन तक भाजपा सरकार की पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंचे? जिस तरीके से गिरफ्तारियों का दौर चला, गांव-गांव में सत्नामी समाज के सक्रिय लोगों को मार मार के, पीट पीट के गिरफ्तार किया गया, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित किया गया, उसको कोई नहीं भूला है, कोई नहीं भूलेगा। पुलिस के पास इन निर्दोषों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करना, इनके विरुद्ध केस बनाना, इनका जीवन बर्बाद करना कहाँ तक उचित है? ये सवाल पूरा बलौदाबाजार क्षेत्र पूछ रहा है, पूरा समाज पूछ रहा है। क्या सत्य के रास्ते पर चलना अपराध बन गया है भाजपा की सरकार में? भाजपा सरकार युवाओं के खिलाफ, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से झूठे मुकदमे बनाने में पीछे नहीं हट रही है। पूरे प्रदेश में दमन चक्र चल रहा है। भाजपा की सरकार में श्री देवेंद्र यादव, श्री शैलेंद्र बंजारे, श्री सूर्यकांत वर्मा, श्री नरेंद्र बंजारे सहित निर्दोषों की रिहाई, देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्देश पर रिहाई होना भाजपा सरकार की एक बड़ी विफलता है, इनकी साजिश की विफलता है, इनके षड्यंत्र की विफलता है। हकीकत तो ये है कि ये पूरा आंदोलन जिस तरीके से महकोनी की घटना की सीबीआई जांच की मांग के लिए किया गया था, वो मांग अभी तक अधूरी है। महकोनी के असली आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। साथियों, कल जब देवेंद्र यादव रिहा हुए रायपुर जेल के सामने, श्री सूर्यकांत वर्मा की रिहाई हुई बलौदाबाजार जेल के सामने, जो वातावरण था, जो छात्रों का उत्साह था, जो नौजवानों का उत्साह था, अन्य 7 साथी भी रिहा हुए। बलौदाबाजार जेल से 7 लोग कल रिहा हुए और रिहा होने वालों को लोगों ने कंधों पे उठा लिया, मालाओं से लाद दिया,
आतिशबाजी करके उनका स्वागत किया गया, ढोल धमाका बैंड, और सभी ने जाके स्वर्गीय राजमहंत नयन दास महिलांग भवन में जाकर पूजा अर्चना की, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की पूजा अर्चना की, जोड़ा जैत खान की पूजा अर्चना की। साथियों, लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सत्य के रास्ते पर चलना हम लोग बंद नहीं करेंगे, अंततः विजय सत्य की होगी। जय सतनाम, जय जय सतनाम। साथियों, एक कविता की 4 पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो कायर हैं, कर न सकेंगे सच का सामना, निर्भीक अडीग सत्य का सामना। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, हमेशा सच का दामन थामना, हमेशा सत्य का दामन थामना। वो सुबह जरूर आएगी, और जिस दिन वो सुबह आएगी उस दिन अंधेरा छंटने में समय नहीं लगेगा, अंधकार की कालिमा नष्ट हो जाएगी। सत्य में चलने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों।